वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आप पायलट बनना चाहते हैं? एक पंछी की तरह आसमान में उड़ना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताऊंगा सारे स्टेप्स। वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, बट आप सबकी फरमाइश और मेरे सजेशन लिस्ट के हिसाब से मैं इस वीडियो को फिर दोबारा बनाना चाहूँगा। दोस्तों, एक पायलट बनने के लिए आपको मेंटली, फिजिकली और क्लिनिकली फिट होना पड़ता है, क्योंकि इसका प्रोसेस ही मेडिकल से स्टार्ट होता है। जहाँ तक प्रोसेस की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी 10+2 मिनिमम होनी चाहिए, जिसमें आपको साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक अभी मैं बात कर रहा था फिजिकली, मेंटली, क्लिनिकली फिट होने की, दैट मीन्स इसका पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है दोस्तों क्लास 2 मेडिकल से। अब आप पूछेंगे कि ये क्लास 2 मेडिकल होता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, पायलट बनने का सबसे बिगिनिंग यानी कि सबसे इनिशियल प्रोसीजर ये होता है दोस्तों। क्लास 2 मेडिकल में आपको डीजीसीए की वेबसाइट, डीजीसीए का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एक तरह से समझ लीजिए कि डीजीसीए ही इस हवा में बनने वाले सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑपरेट करता है। मतलब इंडिया में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एयर बनते हैं उसको डीजीसीए रेगुलेट करता है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, डीजीसीए की वेबसाइट पे जाके आपको एविएशन से रिलेटेड मेडिकल ऑफिसर्स या फिर एविएशन के डॉक्टर्स को सर्च करना है दोस्तों। एविएशन का वैसे डॉक्टर के अनेक सारे लिस्ट होते हैं, बट आपको उसमें एविएशन डॉक्टर को ही फाइंड आउट करना है। फिर उस डॉक्टर के थ्रू आपको 2 दिन का प्रोसीजर होता है। इसके बाद 1 महीने का फुल असेसमेंट होता है दोस्तों, और 1 महीने की फुल असेसमेंट के बाद आपको डीजीसीए डॉक्टर जो है आपको सर्टिफाइड करते हैं कि फिजिकली, मेंटली और क्लिनिकली फिट फॉर फ्लाइंग। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लास 2 मेडिकल। इसके बाद आता है क्लास 1 मेडिकल। अब आप पूछेंगे क्लास 1 मेडिकल क्या होता है? क्लास 2 मेडिकल कंप्लीट करने के बाद यू आर प्रूविंग योर सेल्फ दैट यू आर फिजिकली, मेंटली एंड फिजिकली फिट फॉर फ्लाइंग। अभी आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, एक तरीके का टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद ये क्लास 1 मेडिकल क्वालिफाई करेंगे दोस्तों। ये क्लास 1 मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप फ्लाइंग स्कूल में जाके भर्ती हो सकते हो या फिर आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन दे सकते हो। ये एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए वैसे तो द्वारका और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो आपको इसकी तैयारी करवाते हैं। फ्लाइंग स्कूल वो स्कूल होता है जहाँ पे आपको ग्राउंड क्लासेस के साथ साथ फ्लाइंग का भी एक्सपीरियंस दिया जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप थोड़े बहुत किसी इंस्टीट्यूट का सहायता लेकर आसानी से एग्जामिनेशन को पा सकते हो दोस्तों। अब बात करें एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक लेना पड़ेगा कंप्यूटर नंबर। ये कंप्यूटर नंबर जनरेट कैसे होता है, तो आपको बता दें कि उड़ान की वेबसाइट में जाके सबसे पहले आप इसको सारे अपने डाटाबेस को डालना पड़ता है। आपका नाम, आपका एज, डेट ऑफ बर्थ और मैथमेटिक्स का मार्क्स अलॉन्ग विथ योर ऑल डिटेल्स। उसके बाद एक कंप्यूटर नंबर जनरेट होता है, सर्टेन कुछ फी है वो आपको पे करना है। उसके बाद एक कंप्यूटर नंबर आपका जनरेट हो जाता है दोस्तों। कंप्यूटर नंबर जनरेट होने के बाद अगर आप एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं तो इस पास हुए एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 साल की होती है दोस्त। किसी भी एयरलाइन को ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम 200 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस जरूरत होती है दोस्तों। इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 ईयर्स होती है, मतलब 5 साल के भीतर में ही 200 घंटे की फ्लाइंग आपको कंप्लीट करनी हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 200 ऑफ फ्लाइंग आवर्स आपको इस कोर्स में 4 चीजें पढ़ाई जाती है। कोर्स का सबसे पहला टॉपिक होता है मेट्रोलॉजी। इसमें आपको वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया जाए। दूसरा होता है नेविगेशन। नेविगेशन से हम सबको यही समझ आता है कि एयर रूट्स, जी हाँ बिल्कुल ये एयर रूट्स ही है, क्योंकि नेविगेशन जैसे हम ग्राउंड पे कार चलाते हैं तो कार का नेविगेशन होता है, सेम वैसे ही एयरक्राफ्ट का भी नेविगेशन होता है, बट नॉट ऑन ग्राउंड, इन एयर दोस्तों। तीसरा होता है एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक। एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक मतलब कौन से एयरक्राफ्ट को आप फ्लाइंग करना चाहते हैं। जैसे कि आप एक तरीके से जनरल टेक्निकल हो जाने के बाद आपको एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक विच एयरक्राफ्ट आप जो भी आप एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करेंगे, जैसे कि ATR 72-600 हो गया, बोइंग हो गया या फिर एयरबस 320 हो गया, तो ये स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट का सारा टेक्निकल नॉलेज आपको इसमें दिया जाता है दोस्तों। और चौथा होता है एयर रेगुलेटर। एयर रेगुलेटर में एयर रूल्स ऑफ एयर होता है दोस्तों। हवा में हम एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं, बट उस सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही हवा में हम आकाश में अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारे फर्म्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन की बात करूँ, प्राइवेट बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मतलब अलग अलग जिनका रेट्स है, जिनका एकोमोडेशन, फ्लाइंग और ग्राउंड स्कूल अलग अलग तरीके का है।
इनकी फ़ी की बात करें तो इनका फ़ी 35 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ तक है। डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसा फैसिलिटीज़ या फिर एमिनिटीज़ लेना चाह रहे हो दोस्तों। बात करें जॉब प्रोसेस की, तो जॉब प्रोसेस का 2 प्रोग्राम होता है। एक होता है कैडेट प्रोग्राम, दूसरा होता है जॉब ऑफर आफ्टर द कोर्स। कैडेट प्रोग्राम जो होता है उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है एलओआई, जिसको लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं। दोस्तों लेटर ऑफ इंटेंट सिंपल सी भाषा में आप समझ लें कि किसी एयरलाइन ने आपको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के पास जो भी है स्पेसिफिक, जिसको टाइप राइटिंग बोलते हैं, स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट का आपको टाइप राइटिंग करके आना पड़ेगा और उस कोर्स अगर कंप्लीट कर ले तो एयरलाइंस आपको जॉब ऑफर करती है। दूसरा होता है कि आपको जॉब कोर्स कंप्लीट करने के बाद, पूरा टाइप राइटिंग करने के बाद आप एयरलाइन के जॉब को ज्वाइन करोगे दोस्तों। अब बता दें कि इंटरव्यू का प्रोसेस में क्या क्या होता है। ये तो हो गया कि आपको कैडेट प्रोग्राम एयरलाइन ने दे दिया या फिर आपने जॉब ऑफर के बाद प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन इंटरव्यू में क्या प्रोसीजर होता है आपको बता दें दोस्तों कि जॉब इंटरव्यू का प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। एक सिंपल सा रिटन एग्जामिनेशन, जो भी आपका एविएशन से रिलेटेड, एविएशन जो भी पायलट जो भी उनका जो ऑपरेशन से रिलेटेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें। दूसरा होता है एक टेस्ट जिसमें आपको वीडियो गेम तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ वीडियो गेम टाइप का प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें मतलब लॉजिकल कुछ वीडियो गेम तरीके का आपको सॉर्टेड आउट करना होगा। मतलब कोई वीडियो गेम आपने पजल्स अगर खेला होगा तो उसमें आप देखा होगा कि कैसे उसको जैसे कंप्लीटेड होता है उस तरीके से इस गेम को कंप्लीट करना होता है दोस्तों। थर्ड होता है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। आप लोग मल्टीटास्किंग, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस दिया जाएगा, मल्टीटास्किंग बहुत सारा क्वेरी पूछा जाएगा, आप उसको कैसे सॉर्टेड आउट करते हो, एक टाइम में बहुत सारे काम को कैसे करते हो, ये इसमें टेक्निक में चेकिंग की जाती है। और चौथा होता है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपको मैनेजमेंट के लोग आपको इंटरव्यू लेंगे। जहाँ तक बात करें जॉब सर्च की, तो आप इस जॉब सर्च के लिए न्यूज़पेपर, वेबसाइट या फिर किसी भी एयरलाइन के वेबसाइट पे इसका जाके या किसी भी मतलब जॉब वाले वेबसाइट पे जाके आप इसको आसानी से सर्च कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, ये दुविधा जरूर आ रही है कि इतना सब ट्रेनिंग करने के बाद, इतना मतलब पायलट जैसे हवा में फ्लाई करते हैं उनको तो डर तो जरूर लगता होगा। तो डर सबको लगता है दोस्तों, लगता होगा आई गेस, बट उनको इस डर से लड़ने के लिए ही एक खास तरीके की ट्रेनिंग जाती है जिसको सिमुलेटर ट्रेनिंग बोलते हैं दोस्तों। सब कुछ सिलेक्शन होने के बाद आपको एयरक्राफ्ट का सिमिलर एटमॉस्फेयर देख के ही, मतलब जैसे कि आप जैसे ही सिमुलेटर में जाएंगे आपको सामने से रनवे दिखेगा, सामने से आपको टैक्सिंग वे दिखेगा, सामने से आपको वेदर दिखेगा, और जैसे ही फ्लाइट टेकअप करते हैं तो आपको सामने से इन एयर भी दिखेगा दोस्तों। मतलब वहाँ भी आपको जैसे आप वेदर लेने के बाद फ्लाइंग ले जाते हो सब कुछ सेम माहौल होता है। उसमें हर तरीके की प्रैक्टिस कराई जाती है। किसी इनके सब कोई भी सेवियर टर्बुलेंस हो या फिर एयर क्रैश हो या किसी तरीके की कोई इस तरीके का अगर इंसिडेंट हो तो उस सिचुएशन में आप एयरक्राफ्ट को कैसे संभालोगे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए जब नॉर्मल सिचुएशन में जब उस तरीके का कुछ इंसिडेंट होता है तो पायलट डरते नहीं बल्कि उसका सख्ती से और मजबूती से सामना करते हैं दोस्तों। तो ये सारा प्रोसेस है पायलट बनने का। अगर आप इच्छुक हैं तो प्लीज़ मेरे बताए सारे प्रोसीजर को ध्यान से सुनिए। और सबसे पहले आपको जैसे कि मैंने बताया कि क्लास 2 मेडिकल के लिए प्रोसीड कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।